जात पात का नाम पर, धर्म का नाम पर विवाद हो रहा है और आसाम वर्सेस अरुणाचल का नाम पर आसाम वर्सेस रजिस्ट करने के लिए नेताजी जैसा लोगों की, नेताजी जैसा फ्रीडम फाइटर की हम आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126 जन्मदिन है, दिवस है, उस दिवस को लेकर हम लोग बहुत अच्छा से हम लोग इंतज़ाम करने के लिए हम लोग कोशिश किए थे। लेकिन उस कोशिश के दौरान हम लोग ये दोनों स्टेट को मिलकर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन को मनाने का हम लोग जो प्लान किया था, उस प्लान आज सक्सेसफुली एंड हुआ है। हम लोग जो मैंने मोटरसाइकिल रैली निकाला था, वो रैली अच्छा से आज समाप्त हो रहा है और सभी अरुणाचल वासियों भी हमें साथ दे रहा है, स्टूडेंट यूथ साथ दे रहा है, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोग उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आदर्श है उसको नए पीढ़ी तक ले जाने के लिए और भी हम लोग कोशिश जारी रखेंगे और सभी यूथ सोसाइटी को, नई पीढ़ी को हम लोग उसको साथ देने के लिए हम लोग आह्वान करता हूँ यही मंच की तरफ से। सभी देश की सभी स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। असम तो है ही है, मणिपुर में हो रहा है, अरुणाचल में तो हो रहा है और सभी देश में आज साउथ से लेकर, इंडिया की साउथ से लेकर नॉर्थ तक कहाँ में नहीं हो रहा है। सभी देश में ये कमेटी की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126 जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, ज़रूर करना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हमारी सोसाइटी माने प्रॉब्लम में डूब रहा है, उस प्रॉब्लम को आगे निकालने के लिए, हम लोग समस्या को रजिस्ट करने के लिए नेताजी जैसा लोगों की, नेताजी जैसा फ्रीडम फाइटर की हम लोग आदर्श को मानना चाहिए। और नेताजी तो बोले थे कि कमज़ोर और असंगठित होना पाप है, नेताजी बोला था। उस पाप जो बोला है हम लोग क्यों, तब नेताजी जो बोला है पाप बोला है, क्यों उस पाप को हम लोग अपनाएं? हम लोग तो संगठित का होना चाहिए। आज देश भर में जो जात पात का नाम पर, धर्म का नाम पर विवाद हो रहा है और आसाम वर्सेस अरुणाचल का नाम पर, आसाम वर्सेस नागालैंड का नाम पर, मिजोरम का नाम पर, मेघालय का नाम पर, नागालैंड का नाम पर हम लोग को भाग कर रहा है, जो मूल समस्या से हम लोग को माने अलग कर रहा है। इसलिए मैं आगे भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को जो होना चाहिए उसको नहीं दे रहा है, जो नहीं माने होना चाहिए उसको परोसा जा रहा है। इसलिए हम लोग बोलता हूँ कि एकजुट होकर, नेताजी ने जो बोला है कि कमज़ोर और असंगठित पाप है, इसलिए हम लोग को संगठित होना चाहिए और कमज़ोर नहीं होना चाहिए। नेताजी के बल से, नेताजी के आदर्श की बल से हम लोग जोरदार से हम लोग नए पीढ़ी को एकजुट करना चाहिए। एकजुट होकर हमारे नई पीढ़ी का जो मांग है, युवा का जो मांग है, स्टूडेंट्स का जो मांग है, आम लोगों का, गरीबों का जो मांग है, उस मांग को हम लोग पाने के लिए हम लोग नेताजी जैसा, भगत सिंह जैसा महान देशभक्त जो है, ओरिजिनली देशभक्त है, उसका आदर्श हम लोग अपनाना चाहिए। उसका आदर्श अपना कर हम लोग आगे चलना चाहिए। चलकर ही हम लोग कुछ मिलेंगे तो उस लोग का आदर्श से मिलेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं मिल पाएंगे। यही जैसा ही चलते जा रहेंगे और जो ऊपर से हम लोग को माने जो भाग कर रहा है, हम लोग को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम लोग का ऊपर जो हो रहा है, जो देश में तोड़सर हो रहा है, माने प्राइस हाइक का नाम पर तोड़सर हो रहा है, स्टूडेंट को माने फीस हाइक का नाम पर स्टूडेंट को माने शिक्षा से दूर माने भगा रहा है, उसको हम लोग माने बाधा देना चाहिए, उसको हम लोग रजिस्ट करना चाहिए। उस रजिस्ट करने के लिए सिर्फ नेताजी जैसा महान व्यक्ति का, युग पुरुष का आदर्श ही माने मेन है। एक्चुअली वही माने होना चाहिए, उसका आदर्श ही हम लोग को नई पीढ़ी को लेना चाहिए। सर, आपने आज रोल मॉडल का बारे में कुछ कहा था। यस, रोल मॉडल तो बहुत है हमारा। अब कई बार सुनेगा तो रोल मॉडल कौन है, कोई बोले कैटरीना कैफ बोलेगा, कोई माइकल जैक्सन बोलेगा, लेकिन रोल मॉडल एक्चुअली भगत सिंह है। रोल मॉडल एक्चुअली नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। माने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जो पायनियर थे हमारे रिनोवेशंस के, हमारे माने नवजागरण के पायनियर थे शिक्षा के लिए, वही रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन उस रोल मॉडल से हम लोग को माने आँख माने हटा रहा है। वो कौन हटा रहा है? वो हमारे सिस्टम है। जो हम लोग बोलेंगे कि वो जो अमीर लोग हैं, जो माने हजार करोड़ का मालिक है, जैसे नेता माने अंबानी जैसा अदानी जैसा लोगों ने हम लोग को भड़का रहा है, हम लोग को दूसरे और लेके जा रहा है। एक्चुअल हमारा कौन सा रास्ता में हम लोग चलना चाहिए था, लेकिन उस रास्ते से हम लोग को माने बिगड़ रहा है, हम लोग चिंतन को बिगड़ रहा है। इसलिए उस सारे देश में नए पीढ़ी को क्या कर रहा है,
ड्रग्स से एडिक्ट कर रहा है, माने जो वाइन का लाइसेंस दे रहा है। वाइन तो सब जानता है वाइन गलत बात है, वाइन लेना गलत बात है। वाइन से माने दिमाग कमज़ोर होता है, लेकिन वाइन लाइसेंस क्यों दे रहा है? वो टैक्स पाने के नाम पर दे रहा है। वो ड्रग्स माने अवेलेबल कर रहा है, ड्रग्स बंद क्यों नहीं कर रहा है? जो इंटरनेट में जो माने जो चीज़ डाल रहा है, नए पीढ़ी तो इंटरनेट से अच्छा तो नहीं सीख रहा है, मोबाइल से नहीं सीख रहा है, अच्छा नहीं सीख रहा है, सब गलत सीख रहा है, गलत ले रहा है। हर लोगों को माने क्या इमोशनली माने क्या कर रहा है कि क्या बोलूँ, हर लोगों को माने कोई माने अपना नहीं है, कोई आपन नहीं है, कोई माने अपना नहीं हो रहा है। तो मैं तो आपसे माने कोई संदेश हो रहा हूँ, माने क्या माने कुछ माने ऐसे हो रहा है, मतलब जो एक होने का जो बात है उसको नहीं होने दे रहा है, जोर जबरदस्त नहीं हो रहा है। जो मीडिया की तरफ से हो रहा है, आप लोग भी मीडिया है, आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मीडिया तो अच्छा काम कर रहा है, कोई मीडिया तो सिर्फ भड़का रहा है। और जितना नेतागण है उसको रूल मॉडल कहता है, मोदी जी रूल मॉडल कहता है, लेकिन वो तो सिर्फ भड़का रहा है, देश का जो नए पीढ़ी को भड़का रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर सिर्फ भड़का रहा है। और उसका मैंने चार क्या हो रहा है, मूल्य वृद्धि हो रहा है, फीस हाइक हो रहा है। जो नए युवा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है बंद हो जा रहा है। मैंने आम लोगों तो खरीद कर खा नहीं पा रहा है, गरीब लोग बिना खाए बिना पिए मर रहा है। कहीं हम लोग नहीं सुना है यूरोप में ज़्यादा ठंडा है, ठंडा से यूरोप में कोई मरता है हम लोग नहीं सुना है, लेकिन इंडिया जैसा देश में ठंडे में मरता है। क्यों? अमीर लोग तो नहीं मरता है ठंडे में, मरता है गरीब लोग मरता है। ये मर रहा है नहीं खाने मैंने मेडिसिन के अभाव से मर रहा है, खाने के अभाव से मर रहा है, कोई कपड़ा की कंबल की अभाव से मर रहा है, देश ऐसे मर रहा है। लेकिन कोई लोग हजार करोड़ अदानी जैसा लोग देश को लूट रहा है। ये लूटने का मैंने कोशिश जारी है उस लोग का, लेकिन उसको कौन मैंने सामने लाए? आम लोगों के सामने लाएंगे, नई पीढ़ी लाएंगे। नई पीढ़ी कैसे लाएंगे? सो माइकल जैक्सन का रूल से तो नहीं लाएंगे, रूल मॉडल से नहीं लाएंगे, वो नेताजी जैसा माने पर्सनल का रूल मॉडल से, आइडियोलॉजी से लेकर हम लोग माने सकेंगे, उसको हम लोग हमारा जो मांग है उसको फुलफिल कर सकेंगे। यही मेरा माने नई पीढ़ी को यही मेरा